कि मानसिक रोग से उनकी तुलना की बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मानसिक रोगी ही है। क्योंकि एक जो है दिमाग से अगर तंदुरुस्त व्यक्ति इस तरीके का कभी बात नहीं करेगा। उन्होंने सबसे भारत की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है सीबीआई और ईडी, इनको उन्होंने कुत्ता बताया। हालांकि उन्होंने कुत्ता बनाने का नजरिया क्या कि ये बीजेपी और ये मोदी के ये दोनों कुत्ते हैं। कुत्ते मतलब होता है क्या, कुत्ते पालतू होते हैं, जहाँ हड्डी फेंको वहाँ जाते हैं, अपनी मालिक की वफादारी करते हैं। वो इस प्रति अगर वो मालिक की वफादारी करते हैं, उन्होंने किस तरीके से दिखाया ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप राष्ट्रवाद की बात करें, अगर आप देश की बात करें, तो आपको शिवसेना या जितने भी सेकुलर पार्टी है वो आपको कहेगी आप बीजेपी से हैं, क्योंकि सब इनको पता है कि राष्ट्रवाद जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो बीजेपी के लोग होते हैं। तो ठीक है, तो वो बीजेपी का इन्हें कुत्ता दर्शा रही है। अगर उनका ये मानसिकता है कि कुत्ता तो ठीक है, अगर वो राष्ट्रवादियों के कुत्ता है, उनके लिए अगर अपने देश के लिए वफादार है तो बिल्कुल कुत्ते हैं, वफादार है। आपके नज़रिए से अगर ये गलत है तो ठीक है, आपके नज़रिए से, क्योंकि आप मानसिक रोगी, आप कुछ भी समझ सकते हैं। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ जो दर्शा रही है, हमारे लिए तो वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ों को। और बाकी और रही बात शिवसेना की, तो शिवसेना लगातार इन सब अपने जो जाल फैलाई हुई है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो बॉलीवुड मतलब ये इस्लामिक जिहाद का हो, चाहे किसी भी तरीके से महाराष्ट्र को एक तरीके से उन्होंने इस राजनीति को मतलब बिजनेस बना लिया है। उनको महाराष्ट्र सरकार, राज्य से और राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है। वो बस इस राजनीति में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए। जब से महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी है, एक भी जनता खुश नहीं है। चाहे वो आप कोरोना को लेकर के चल लो, कोरोना में भी वहाँ पे काफ़ी लोगों की मौत हुई, वहाँ पे भी वो लोगों को संभालने में, उनको बचाने में नाकामयाब रहे। अब इनके एजेंडे धीरे धीरे खुल रहे हैं। ये क्यों इनको कुत्ता बताई और क्यों इनको गलत बोल रही है? इसलिए क्योंकि इनके जो है धीरे धीरे जो भी पाप थे, जो भी इनके बिजनेस थे जो गलत थे, वो धीरे धीरे सीबीआई के माध्यम से और ईडी के माध्यम से एक्सपोज हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्योंकि एक्सपोज होना यहीं से स्टार्ट हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब जाते बिहार से स्पेशल पुलिस जाती है जांच के लिए, तो सबसे पहले उनको गिरफ्तार कर लेना, क्वारंटाइन करना, ये उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाती है। ये जानते हैं कि अगर ये आते हैं जांच करते हैं तो उद्धव ठाकरे का बेटा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे का बेटा शिवसेना का प्रमुख जो है महाराष्ट्र सरकार का मुख्यमंत्री, उसका बेटा इसमें लिप्त है। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के ही मर्डर में लिप्त नहीं है, बल्कि वो सुशांत सिंह मैनेजर के दिशा सलियान जो मैनेजर है उसके रेप में भी वो लिप्त है। वो अरबाज खान और ये सारे लोग जिस तरीके से हर चीज़ को ये आत्महत्या बता रहे हैं। एक चीज़ मैं और भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि ये बताइए, कोई लड़की नंगी होकर के सुसाइड करेगी? नहीं करेगी ना। तो उसका डेड बॉडी जो प्राप्त हुआ था वो बिल्कुल न्यूड था, विदाउट एनी क्लॉथ। तो कोई लड़की आत्महत्या नंगी होकर के नहीं करेगी। और अगर बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। उनके जन्नांगो प्राइवेट पार्ट पे मतलब चोट के निशान है, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने दबा दिया। और रेप और हत्या के बीच में उसे थोड़ा सा गैप मिला था, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह को कॉल कर दिया और अपने साथ हुई सारी घटनाओं को बता दिया। तो इसी वजह से सुशांत सिंह भी इनके नज़र में चढ़ गया, इनका मर्डर का भी प्लानिंग होने लग गया और इनका मर्डर भी कर दिया गया। ये देखिए कैसे महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ की पुलिस का, वहाँ अपने पावर का गलत दुरुपयोग किया। यूँ कह सकते हैं जंगल राज कि पुलिस का गलत उपयोग किया। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, तो वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत का फिंगर जो है वो हिल रहा था, मूवमेंट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ की पुलिस खुद उसे चद्दर से ढक देती है। अगर वो चाहती सुशांत सिंह को बचाना तो उसके बॉडी में अभी प्राण था, वो पास के 2.5 किलोमीटर पे एक हॉस्पिटल था, वहाँ लेकर के नहीं जाती है और 16 से 20 किलोमीटर दूर पे एक हॉस्पिटल के अंदर लेके जाती है, जहाँ से जो थोड़ी मोरी उनके अंदर जान बची हुई है वो मर जाए। दूसरा, एक अगर आपने और वीडियो देखा होगा तो एम्बुलेंस में जब वो एक एम्बुलेंस कर्मचारी लेकर के जाता है तो वो बताता है उनकी पैर की हड्डी फ्रैक्चर की, टूटी हुई थी। तो कोई सुसाइड करेगा तो वो क्या अपनी पैर तोड़ करके सुसाइड करेगा? ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बताता है ये सुसाइड नहीं है, ये फुल प्लान मर्डर है, क्योंकि उनके जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी मतलब पूरे रूप से वो डिलीट कर दिए गए। ये सारी चीज़ें सर, ऐसा देखा गया कि बार बार लगातार और हर बारी इस केस को दबाने की कोशिश की गई और इस केस को दबाने की कोशिश इस तरीके से की गई कि कंगना रनौत जी का घर तोड़ दिया गया और कंगना रनौत जी का ऑफिस तोड़ दिया गया। उसके बाद जो है अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब बिहार की जो पुलिस है उनको क्वारंटीन कर दिया। क्या अब ये लोग जो इतने ज़्यादा बौखला चुका है, महाराष्ट्र सरकार इस चीज़ में खुद ही पकड़ी चली गई, चाहे वो टीआरपी स्कैम की बात कर लें, मुंबई पर साफ कहते हैं प्रश्न चिन्ह लग गया कि किस तरीके से उन्होंने झूठ ये सारा फैलाया था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो क्या ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इनकी बौखलाहट ही है जो अब बाहर निकल के आ रही है, क्योंकि वो हर चीज़ को जोड़ देते हैं बीजेपी से कि बीजेपी का इन सबके पीछे आता है। तो कैसे देखते हैं आप इन सब?
जी बिल्कुल, मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा जो आपने स्कैम का बोला परमवीर सिंह के बारे में। हालांकि सबसे पहले मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं जो कि सस्पेंड हो चुके थे, करप्ट थे, लेकिन शिवसेना ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने फिर वापस उसे अपने यहाँ नियुक्त किया और अपने मतलब एक कह सकते हैं चमचे के तौर पे, ताकि वो शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए काम करे। तो उन्होंने जिस तरीके से टीआरपी स्कैम लगा दिया, चलो कोई नहीं, सच को आँच नहीं, जैसे टीआरपी स्कैम का घोटाला खुलता है और सच सामने आता है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद आते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन था घोटाले। तो ये जब चोर फंसता है तो वो लगातार हड़बड़ाहट में गलतियां करता है, तो ये धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। इनकी जो गलत चीज़ें बिजनेस है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे और है, अगर ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स में आज जिस तरीके से ये लोग छोटे छोटे मछलियाँ भी पाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियों के अंदर से जो पाए गए उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और अब ड्रग्स का मामला खुल चुका है। और देखिए, हाँ एक चीज़ और, सुशांत सिंह का मर्डर, ये दबाने के लिए इस चीज़ को लोगों की, जनता की, क्योंकि हम हिंदुओं के अंदर एक आदत है किसी भी चीज़ को भूलने की, तो सुशांत सिंह का मर्डर प्लान हटा करके फिर इन्होंने वो डाल दिया ड्रग्स का, ताकि ये लोगों का ध्यान जो है सुशांत सिंह मर्डर केस से हट करके ड्रग्स में चला जाए। और ड्रग्स में भी उनका नाम आया जो छोटे मोटे रोल के किरदार हैं, उनका नाम, जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि जया बच्चन का भी एक बयान था, उन्होंने रवि किशन जी को बोला था कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। उनका ये बयान देने का तात्पर्य क्या था, क्योंकि जया बच्चन की जो बेटी है खुद वो ड्रग्स लेती थी, वो खुद ड्रग एडिक्ट थी, इसीलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इनका पक्ष नहीं लेती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी पे भी गाज गिरेगी, मेरी बेटी भी इसमें फंसेगी और मेरा पूरा परिवार जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। और जरा जितने भी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड के अंदर जो आज जितने भी एक्टर हैं बड़े बड़े जो आज सक्सेस हैं, वो डी गैंग के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए काम करते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद दाऊद इब्राहिम और डी गैंग के लिए काम करता है। और महाराष्ट्र के अंदर जितने भी गैर कानूनी धंधे हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो इलीगल वेपन्स का हो, चाहे वो किसी भी तरीका का हो, चाहे वो ठेले से वो हफ्ता वसूली का होता है, ये सारे धंधे जो है वो डी गैंग दाऊद इब्राहिम के हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे लुप्त है। जैसा कि आपने बोला, अभी कुछ समय पहले उन्होंने बोला हर चीज़ में, संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे बता रहे कि हर चीज़ में बीजेपी इन्वॉल्व है, हर चीज़ में बीजेपी, हर चीज़ को बीजेपी के ऊपर डोल रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी के साथ तो आपकी सरकार भी नहीं है, सबसे पहले आप सरकार में आने से पहले बीजेपी के साथ में मिल करके आपने चुनाव लड़ा था, अदरवाइज आपको तो सीटें मिलती भी नहीं। तो आप तो खुद छलिए हैं जो बीजेपी के साथ छल की है और आपने सरकार दूसरे के साथ बना ली, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, शिवसेना और उद्धव ठाकरे, ये दरअसल गलत है, क्योंकि उसे पता है उन्हें जो है ये ऊपर से आदेश आते हैं। साफ तौर पे मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, डी गैंग और दाऊद इब्राहिम और सोनिया, जिसको सोनिया सेना कह सकते हैं, इटली से इनको कॉल आते हैं, इनको संकेत दिए जाते हैं, इनको मार्ग बताया जाता है कि तुम इस तरीके के बयान दो, तुम्हें इस तरीके का बोलना है, क्योंकि ये उनके पालतू कुत्ते हैं, मातोश्री मानते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उस समय मातोश्री का, अपना सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया उन्होंने, लेकिन अपने बाप का तो किस तरीके से मनाया, ये सारी चीज़ें, हालांकि उनका फैमिली मैटर है, तो ये मातोश्री की गुलाम है। तो इसलिए ये मातोश्री के कहने पे बीजेपी को टारगेट करते हैं, मोदी जी को टारगेट करते हैं, क्योंकि मोदी जी और योगी जी देश के एक ऐसे नेता हैं जो स्पष्ट रूप से अपने धर्म के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए, जिन्होंने अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर दिया, बलिदान करके आज राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, और जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। अगर कांग्रेस है चाहे कुछ भी है, देखिए सबसे पहले अगर देश सुरक्षित होती है तो किससे होती है, हमारी सेना से। तो सेना का बल क्या होता है, उनके असाले, बारूद वगैरह वेपन्स होते हैं। तो इन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया, सेना के ऊपर कभी जोर नहीं दिया, इन्होंने डुप्लीकेट मतलब एक ख़राब लेवल का वेपन्स प्रोवाइड कराया, ख़राब लेवल का एक बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट प्रोवाइड कराया, जिसकी वजह से हमारे सैनिक मारे जाते थे, उनको गोलियां सर में भी लग जाती थी और उनके वेपन जो जाम हो जाते थे, इस वजह से हमारी काफ़ी सैनिक मारे गए। आज तक कभी भी चीन जो है हमारे अंदर घुस के मारता था, आज बीजेपी आई है। देखिए बीजेपी से इनको क्यों आपत्ति है, पता है, क्योंकि बीजेपी अब लगातार कार्य पे कार्य किए जा रही है जो इन्होंने नहीं किया।